हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर, हम क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च प्रेयर ग्रुप भिलाई के साथ मिलकर सेक्टर 6 में इस समय आपके वचन से सीखना चाहते हैं। जब हम प्रभु आपके नज़दीक आते हैं तो हम अपनी बुद्धि पर नहीं, न ही सांसारिक ज्ञान के द्वारा आपके वचन को सीख सकते हैं, पर यह आपकी असीम कृपा है और ये आपका प्रकाशन है जो आप अपने लोगों को देते हैं, ताकि हम एक दूसरे से सीखें प्रभु, और एक दूसरे के साथ अपने वचन, आपके वचन को बांटें। इसलिए सारा आदर और आपको महिमा देते हुए ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर, आमीन। आइए रोमियो का 8वां अध्याय निकाल लीजिए, और आज हम उसके सिर्फ 3 पदों को पढ़ेंगे। रोमियो का 8वां अध्याय, उसके 26, 27 और 28 पद। यहाँ इस तरीके से लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यहाँ हमारे आज का बाइबल का पाठ पूरा होता है, और हम इन 3 पदों के ऊपर आज अपना ध्यान फोकस करेंगे। लास्ट स्टडी के अंदर हमने ये देखा था, ग्रोइंग इन द होली स्पिरिट। अभी हमें और पवित्र आत्मा में बढ़ना है, ताकि जब यीशु मसीह आएंगे तो हम भी वैसे ही पाए जाएं जैसा वो है। और होली स्पिरिट की जो ट्यूनिंग है परमेश्वर के साथ, वो परमेश्वर के सोचने, जिस तरीके से परमेश्वर सोचते हैं उसी तरीके से होली स्पिरिट भी सोचता है। और होली स्पिरिट इसलिए दी गई है कि हमारा सोच और परमेश्वर के सोच में एकरूपता यानी समानता लाई जा सके। हम इंसान हैं, वैसे नहीं सोच सकते जैसे परमेश्वर सोचते हैं, लेकिन होली स्पिरिट के आने के बाद होली स्पिरिट हमें वैसा सोचने के लिए तैयार करती है जैसा परमेश्वर सोचते हैं। या मैं ये कहूं कि होली स्पिरिट हमें परमेश्वर के तरह सोचने में हमारी सहायता करती है। जब हम होली स्पिरिट की सहायता से परमेश्वर की तरह सोचने लगेंगे, तब हमारा चरित्र और हमारा स्वभाव बदलता चला जाता है। अगर आप उत्पत्ति का 1 अध्याय और उसके 26वें पद को पढ़ोगे तो वहां पर आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने तो हमें बिल्कुल वैसा ही बनाया था जैसा परमेश्वर स्वयं है, जैसा उसका स्वरूप है, जैसे उसकी आत्मा है, जैसा उसका सोच है। और यहां पर लिखा है, परमेश्वर ने कहा था हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं, इन आवर इमेज अकॉर्डिंग टू आवर लाइकनेस, एंड लेट देम हैव डोमिनियन ओवर। प्रभुता करने, नियंत्रण करने का भी एक काम परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम को दिया था। तो प्रभुता करना यानी नियंत्रण करना, डोमिनियन करना, यह परमेश्वर का चरित्र है। और ये जो नेचर परमेश्वर का है, परमेश्वर ने मनुष्य को भी दिया। लेकिन अदन की वाटिका में जो पाप आदम के ऊपर आया, इसकी वजह से पर आदम के नेचर में से
ये प्रभुता करने का गुण चला गया। इसको आप समझ लीजिए कि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य जो है, आदम जो है, वो सबको नियंत्रित रखे, सबको वैसे ही अपने कंट्रोल में रखे जैसे परमेश्वर रखते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो ये स्वभाव दिया था आदम को, वो स्वभाव आदम ने पाप के कारण खो दिया। पाप में गिरने के बाद एक बार फिर परमेश्वर ने ये कोशिश करी कि इंसान जो है वो इस प्रभुता करने की क्षमता को वापस प्राप्त करे। जब परमेश्वर ने कैन से क्या कहा था, आपको ध्यान है, कैन को भी परमेश्वर ने ये बात कही थी। अगर आप उत्पत्ति का 4वां अध्याय और उसके 7वें पद को पढ़ोगे तो परमेश्वर ने कैन से कहा था कि पाप द्वार पर खड़ा है। जब उसके और उसके भाई की जो भेंट थी उसके बारे में कैन को ये दुख हुआ था कि परमेश्वर ने मेरे भाई की भेंट ग्रहण करी है लेकिन हमारी भेंट ग्रहण नहीं करी है। तो परमेश्वर ने कैन से कहा था कि पाप जो है द्वार पर छिपा है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करना है। जो इंग्लिश की एम्प्लीफाइड बाइबल है वहां पर लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है, बट यू मस्ट मास्टर इट। तुझे उसका मास्टर बनना है, यानी तुझे पाप के ऊपर कंट्रोल करना है। लेट यू हैव डोमिनियन ओवर इट। तुझे पाप पर प्रभुता करना है, लेकिन अगर तू उस पर प्रभुता नहीं कर पाएगा तो निश्चित तौर से पाप तुझ पर प्रभुता कर लेगा। और यही हुआ हमारे साथ कि हम जब पाप के अंदर गिर जाते हैं तो हम पर शैतान प्रभुता करता है और हमें पाप का दास बनाता है और फिर हम उस पाप की वजह से डरते रहते हैं। तो शैतान जो है वो हमें पाप में गिराने के बाद हम के ऊपर प्रभुता करता है। लेकिन परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा की सहायता इसलिए देते हैं ताकि हमारा पुराना नेचर बदल जाए, हमारा पुराना स्वभाव जो पाप में गिर गया था वो बदल जाए और हम एक नए जीवन में प्रवेश करने पाए। दरअसल परमेश्वर हमारे पुराने नेचर को समाप्त करना चाहते हैं और जो पापों के कारण हमें मिला था और हमारे नेचर को चेंज करना चाहते हैं, और उसकी शुरुआत हमारे दिल से होती है। और जब परमेश्वर हमारे दिल को बदलेंगे तो धीरे धीरे हमारा स्वभाव बदलेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि इस दुनिया में जितने लोग हैं उन सब का दिल बदल जाएगा, उन सब का नेचर भी बदल जाएगा। जब हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ ट्यून होती है, यहां से हम उस बात की ओर बढ़ेंगे कि कैसे परमेश्वर की आत्मा होली स्पिरिट के साथ ट्यून है, और जब होली स्पिरिट हमारी आत्मा को परमेश्वर के विचारों के साथ ट्यून करती है, हमारे हृदय में भी वैसी ही भावनाएं पैदा होती हैं जैसे परमेश्वर के मन में है। इसको थोड़ा समझ लीजिए, जो बातें परमेश्वर सोचते हैं वैसा हम नहीं सोचते, लेकिन जब पवित्र आत्मा आकर हमारे नेचर को, हमारे सोचने को परमेश्वर के सोचने के साथ मिलाता है, तब हम भी वैसा सोचने लगते हैं जैसा परमेश्वर सोचने लगते हैं। और फिर हमारा विचार कैसा होने लगता है, जैसे परमेश्वर प्रेम करते हैं सारे संसार से। उनके हृदय में ये बात है कि सारे संसार में शांति हो, सारा संसार पाप रहित हो, तो हमारा सोचने का तरीका भी वैसा ही होता चला जाता है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग है कि यदि आप इस संसार में के चारों तरफ के हालात को देखने के बाद आप यहाँ पर कंफर्टेबल फील करते हैं, आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं, आपको संसार के हालात देखकर दुख नहीं होता कि किस तरीके से लोग अपना जीवन जी रहे हैं। बहुत से लोग हैं चर्च में भी आते हैं, बाइबल स्टडी में भी बैठते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे एक अलग तरीके का मुखौटा है और उनका मन जो है वो अलग तरीके का है। इन दोनों में सामंजस्य नहीं है। दिखाने के लिए तो वो लोगों के सामने बहुत पवित्र और अच्छे और भले बनते हैं, पर उनका मन जो है
वो अंदर से पूरी तरीके से शैतान के द्वारा जकड़ा हुआ है। ये जो दिखावे की जिंदगी है, ये उन लोगों को संसार में कंफर्टेबल फील कराएगी जो लोग संसार के साथ मित्रता रखना चाहते हैं, संसार अच्छा रखना चाहते हैं। तो ये बात को समझ लीजिए कि यदि आप परमेश्वर की आत्मा के साथ एकताई में नहीं है तो आपको ये संसार कंफर्टेबल और अच्छा लगेगा। लेकिन यदि आप चाइल्ड ऑफ गॉड हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, पुत्र और पुत्री हैं, आपके पास चाहे संसार की कितनी भी धन संपत्ति हो, अच्छा घर हो, सब कुछ आपके पास हो, लेकिन आपका मन यहां नहीं लगेगा। आपके मन में हमेशा एक ही बात की इच्छा होगी कि मैं जल्दी से जल्दी इस संसार में अपने जीवन को पूरा करके अपने परमेश्वर के पास हमेशा के जीवन में चली जाऊं या मैं चला जाऊं। यही बात पौलुस भी अपने जीवन के अंदर कहते हैं। फिलिपियों का पहला अध्याय उसके 3 पद में पौलुस कहते हैं कि जी तो चाहता है कि कूच करके मैं मसीह के पास जा रहूं। यानी संसार और संसार से उत्तम रहने का जो स्थान है वो परमेश्वर के साथ हमेशा रहने का है। अगर ऐसी लालसा हमारी भी है तो हम जान सकते हैं कि हम परमेश्वर की आत्मा से कितने जुड़े हुए हैं। और अब हम 26वें पद के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। रोमियो का 8वां अध्याय उसका 26वां पद। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये हमें समझाता है कि आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। यह बड़ा सुंदर पद है। पवित्र आत्मा हमारी वीकनेस, जो हमारी कमजोरी है ना, उसमें हमारी सहायता करता है। हम परमेश्वर के जीवन में बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर के विचार में बढ़ते चले जाएं, उसकी सोच में बढ़ते जाएं। अगर ऐसी इच्छा है तो हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से जुड़ जाएंगे। यहां आप समझ लीजिए कि हम दुर्बल हैं, हम वैसा नहीं सोचते जैसा परमेश्वर सोचते हैं। इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दी है कि हम दुर्बल हैं, हमारी दुर्बलता में परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे ताकि हम वैसा सोचें जैसा परमेश्वर सोचते हैं। यूहन्ना का 14वां अध्याय उसके 16 और 17 पद में यीशु मसीह ने यही कहा था। यीशु मसीह भी परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह ने कहा था, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा और वो तुम में रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। ही अबाइड्स विथ यू एंड विल बी इन यू। यहां पर यीशु मसीह ने भी हमें यह एश्योरेंस दिया था कि क्योंकि तुम दुर्बल हो, तुम्हें प्रार्थना करना नहीं आता, इसलिए मैं परमेश्वर से ऐसी विनती करूंगा कि वो तुम्हें होली स्पिरिट दे, एक सहायक दे जो तुम्हारे साथ रहे, बल्कि यीशु मसीह ने कहा वो तुम्हारे अंदर रहे। तो हमें यहां यह समझना चाहिए कि पवित्र आत्मा एक हेल्पर है, एक सहायक है। और पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता हमें तब महसूस होती है जब हम अपने आप को वीक समझते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। पौलुस कहते हैं कि तुम्हारी दुर्बलता में तुम्हारी सहायता करते हैं। तो जब तक हम अपने आप को स्ट्रांग समझते हैं तब तक तो हमें यह महसूस ही नहीं होता कि हमें किसी की आवश्यकता है। जब भी व्यक्ति अपने आप को स्ट्रांग समझता है वो किसी की सहायता नहीं लेना चाहता। लेकिन परमेश्वर हमारी सहायता तब करेंगे जब हम ये महसूस करें कि हम स्ट्रांग नहीं हैं बल्कि हम वीक हैं। और जब हम वीक अपने आप को महसूस करते हैं तब पवित्र आत्मा हमारी सहायता के अंदर आता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। हम तो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, हम बहुत लोगों को प्रभावित करने वाली प्रार्थनाएं करते हैं, बड़ी लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन हमें यह मालूम नहीं है कि हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। यही होली स्पिरिट हमें सिखाने के लिए आया है, क्योंकि हम बहुत सारी फालतू की बातें प्रार्थना के अंदर करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी, मैं कहूँगा कि एक पूरे संपूर्ण मनुष्यों के लिए एक ये बड़े दुख की बात है
कि हम बहुत सारी ऐसी फालतू की बातें परमेश्वर के सामने रखते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उससे भी उन बातों के लिए प्रार्थना करें, लेकिन हम रखते हैं। यह हमारा नेचर है। और क्यों रखते हैं? क्योंकि हम संसार को देखते हैं, संसार की आवश्यकताओं को देखते हैं, हमारे जीवन की उन आवश्यकताओं को देखते हैं जो हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें दे। जबकि परमेश्वर ने यह वादा किया है कि यदि तुम धर्म की और राज्य की, उसके राज्य की खोज में रहोगे तो ये सांसारिक चीजें तो मैं तुम्हें वैसे ही दे दूंगा, इसे मांगने की आवश्यकता कहां है। एक पिता होने के नाते उसको हमारी सब आवश्यकताएं मालूम है, लेकिन वो ये चाहता है कि तुम इन आवश्यकताओं को रोज मुझसे मत मांगो, ये मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें उन चीजों को मांगना चाहिए जो तुम नहीं मांगते हो। और हम इसे क्यों नहीं मांगते? क्योंकि हमें मांगना आता नहीं। यहां पर हमें यही सीखना है कि हमें परमेश्वर से हर बात में अब उन बातों के लिए भी सहायता मांगनी चाहिए जिनके बारे में हम कभी बोलते नहीं हैं। मैं एक बात कहूंगा आपको, हमने कभी भी सफरिंग्स के लिए, दुख के लिए प्रार्थना नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं हम पर दुख आए? क्योंकि हम दुख चाहते ही नहीं है कि हमारे जीवन में कभी दुख आए। हमने कभी इस बात के लिए प्रार्थना नहीं करी कि अगर हमारे ऊपर बीमारी का समय आए तब हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमने कभी नहीं किया, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि कभी बीमारी हम पर आए, कभी हमारी मृत्यु हमारे परिवार में हमारे ऊपर आए, कोई सफरिंग हमारे ऊपर आए। लेकिन खुदा उन सफरिंग्स को, दुखों को भी अलाउ करता है ना। हमारे जीवन में दुख तो आते ही है, सफरिंग आती है, बीमारी आती है, मौत आती है। तो क्या ये बिगड़ परमेश्वर की इच्छा के आती है? नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा से ही आती है। लेकिन हम कभी इन परिस्थितियों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ये परिस्थितियां हमारे जीवन में इसलिए देता है ताकि वो हमें प्यूरिफाई करे। सफरिंग्स के द्वारा जो जीवन हमें प्राप्त होता है वो हमें परमेश्वर के और नजदीक लेके जाता है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं बाइबल से, ओल्ड टेस्टामेंट से, तो शायद आप इसको समझ सकेंगे कि क्यों परमेश्वर पहले हमें सफरिंग देता है और सफरिंग से निकालने के बाद वो हमें एक ऐसा जीवन देता है जो हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना सिखाता है। ओल्ड टेस्टामेंट में 3 राजाओं का जिक्र है। सबसे पहला राजा था शाऊल, उसके बाद दाऊद राजा आए, और उसके बाद उनका बेटा सुलेमान आया। अगर आप इन तीनों के जीवन को देखोगे तो शाऊल का वंश जो है वो इतना आशीषित नहीं रहा, बल्कि वो भटका हुआ रहा। अगर आप सुलेमान राजा का वंश देखेंगे, वो भी इतना प्रभावित नहीं रहा, बल्कि वो भी एक भटका हुआ रहा, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आज्ञाओं के विपरीत रहा। लेकिन दाऊद ने 40 साल तक इस्राएल पर राज किया। वो एक ग्लोरियस पीरियड था इस्राएल के लिए। हालांकि दाऊद भी इम्परफेक्ट था, दाऊद भी परमेश्वर की नजर में संपूर्ण रीति से परफेक्ट नहीं था। लेकिन फिर भी क्या कारण है कि शाऊल और सुलेमान के राज्य का तो पतन हुआ, लेकिन दाऊद का राज्य बना रहा। और दाऊद के राज्य की वजह से, दाऊद की वजह से परमेश्वर ने आने वाले समय में कई ऐसे राजाओं को आशीषित दी। आपको याद होगा कि गोलियत को मारने के बाद दाऊद जब राजा शाऊल के भवन में रहता था, उसके बाद शाऊल उससे जलन रखने लगा और उसकी जान के पीछे पड़ गया। और शाऊल ने इतना सताया दाऊद को कि वो जंगलों में भागता फिरा। आप सोच सकते हैं कि उसको जमीन पर रहना पड़ा, उसको गुफाओं में छिपना पड़ा, उसको भूखों रहना पड़ा, जंगल में भटकना पड़ा। कितनी सफरिंग्स उसने सही, और इन सफरिंग्स में उसने हमेशा परमेश्वर को याद किया, और उस सफरिंग के द्वारा परमेश्वर ने उसको अपने पास खींचा। और यही वजह थी कि जो सफरिंग के बाद उसको ताज मिला, जो उसको गद्दी मिली, जो उसको राज्य मिला, उसमें उसने कभी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हर बात में उसने पहले परमेश्वर के सम्मुख जाकर प्रार्थना की और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में वो रहा। तो यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन भी एक ग्लोरियस अंत हो, आपके जीवन भी
एक अच्छा और आशीषित जीवन हो, तो आप अपने जीवन में परेशानियां, तकलीफें, बीमारियां आने दें, उन्हें मत रोकें। मत कहें ऐसा, कभी ऐसी प्रार्थना मत करें कि हे प्रभु मुझे बीमार मत होने दे, हे प्रभु मेरे जीवन में कोई मुश्किल नहीं आए, हे प्रभु कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिले जो मुझे धोखा दे। कई बार हमें लोग अच्छे लगते हैं और वो बाद में हमें धोखा देते हैं और हमारा मन टूटता है। लेकिन हम नहीं जानते हैं कि ये परेशानियां, सफरिंग्स जो हैं वो हमारे जीवन में क्यों आई हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इनको आने दिया है। अगर आप 26वां पद पढ़ोगे तो यहां पर हमें बहुत बार हमारे मन में बहुत सारी अभिलाषाएं होती हैं, उनको हम शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसलिए जो परमेश्वर हमारे हृदयों को जांचता है वही हमारे लिए प्रार्थना भी करवाता है। ये जो होली स्पिरिट हमारे अंदर आकर हमें प्रार्थना करना सिखाती है, वचन कहता है कि हमें आता नहीं है कि हम किस तरह से प्रार्थना करें, तो होली स्पिरिट हमारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करती है। तो ये परमेश्वर ने हमें इसलिए दी है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस तरीके से प्रार्थना करें जैसे जो परमेश्वर प्रार्थना करवाना चाहता है। तो होली स्पिरिट हमें परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करवाना का एक तरीका है। और अगर आप यीशु मसीह के जीवन को देखें तो यीशु मसीह भी हमारे लिए प्रार्थना करा करते थे। इब्रानियों का 7वां अध्याय उसके 25वें पद में इस बात को लिखा है, जो उसके लिए कहता है यीशु मसीह के लिए कि वो हमारा सबसे बड़ा महायाजक था। अगर आप इब्रानियों 7:25 को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, इसलिए जो उसके द्वारा, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा, यानी परमेश्वर के पास आते हैं। जो लोग यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यीशु मसीह आज भी मेरे और आपके लिए परमेश्वर से विनती करता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। होली स्पिरिट हमारी टंग को, हमारी जुबान को यूज करती है। कई बार हमें नहीं मालूम होता कि हमें किन शब्दों को इस्तेमाल करना है, और हमारी टंग को, हमारी जुबान को होली स्पिरिट यूज करती है। पवित्र आत्मा हमारे मन को कंट्रोल करती है, हमें उभारती है कि हमें किस तरह प्रार्थना करना चाहिए। यही होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री है। ये एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है जो होली स्पिरिट की है, कि वो परमेश्वर के बेटे और बेटी, पुत्र और पुत्री जिनको परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है, उनको प्रार्थना करना भी सिखाए। यीशु मसीह जब सांसारिक जीवन में थे एक मनुष्य के रूप में, तब उन्होंने भी होली स्पिरिट उनको भी उभारती थी। किसको? यीशु मसीह को भी, कि वो चीज मांगे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। इसीलिए गतसमनी बाग के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने अंतिम समय में एक प्रार्थना की थी, जिसके ऊपर पिछले दिनों होली वीक में हमने चर्चा की, कि यीशु मसीह ने कहा था, हे प्रभु मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। ये बात किसने कहलवाई उससे? होली स्पिरिट ने कहलवाई। और आप इस बात को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने भी होली स्पिरिट के द्वारा जो इच्छा परमेश्वर की थी वो उसके मुंह से कहलवाई कि हे प्रभु मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। यदि हम अपने को पवित्र आत्मा के लिए खोल देंगे, या हम अपने आप को पवित्र आत्मा के कंट्रोल में दे देंगे, तो वो हमारे लिए उसी तरह प्रार्थना करेगा जो परमेश्वर को पसंद है। मैं यहां बार बार इस बात पर फोकस कर रहा हूं कि हमारी प्रार्थना वैसी होनी चाहिए जो परमेश्वर को पसंद है। जो हमें पसंद है वो प्रार्थना स्वीकार नहीं होती है, और वो तो हम बहुत करते हैं क्योंकि हम ज्यादा सांसारिक चीजें मांगते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे वो चीज कहलवाना चाहता है जो उसको पसंद है कि हम ये प्रार्थना करें, वो पिता है वो हमें देगा। इसीलिए यीशु मसीह ने ये बात कही थी कि अगर तुम अपने पिता से पवित्र आत्मा मांगोगे तो वो तुम्हें क्यों नहीं देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें सिखाएगी। पवित्र आत्मा हमको उत्साहित करती है कि हम भी दूसरे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। है ना, हम लोग अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम दूसरे विश्वासियों के लिए प्रार्थना नहीं करते। यीशु को भी पवित्र आत्मा उभारता था,
कि वे लोगों के आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करें। और यूहन्ना का 17वां अध्याय उसका 17वां पद देखिए, यहां पर यीशु मसीह ने जो प्रार्थना की है वो लिखी है यहां पर कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। ये यीशु मसीह ने प्रार्थना करी है मेरे और आपके लिए कि हम पवित्र कैसे होंगे। वो कहता है, हे पिता, सत्य के द्वारा इनको जो मेरे पीछे आ रहे हैं या जो बाद में विश्वासी बनेंगे उनको तू पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन जो है वो सत्य है। यीशु मसीह ने कभी ये प्रार्थना नहीं करी जो उसके साथ चलते थे, जो उसके पीछे आते थे, कि हे प्रभु इनको अच्छा जॉब दे, हे प्रभु इनको अच्छा घर दे, इनको अच्छा खाने को दे, हाँ, या इनकी जल्दी शादी हो जाए। ये प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं करी। प्रभु यीशु मसीह को जब जब लगा कि इनको भूख लग रही है, इनके पास खाने को कुछ नहीं है, यीशु मसीह ने खाने के लिए प्रोवाइड किया। यीशु मसीह ने जब देखा कि ये लोग बीमार हैं, परेशान हैं, यीशु मसीह ने उनको चंगाई दी। पर कभी परमेश्वर से ये नहीं कहा कि इनकी ये सांसारिक जरूरतें पूरी कर। इसलिए यूहन्ना का 17वां अध्याय उसके 11वें पद को आप देखिए, यहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा था, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो जाएं। परमेश्वर ने आपके लिए सुरक्षा का घेरा मांगा है। शैतान से वो आपकी सुरक्षा करना चाहते हैं। 17वां अध्याय जो यूहन्ना का है उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता पड़ेगा कि यीशु मसीह ने प्रार्थनाएं करी है, जो इंटरसेसरी प्रेयर कहते हैं हम, विश्वासियों के लिए, दूसरों के लिए। और 15वें पद में यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना करी है, हे पिता, तू इन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। ये आपको कवर करने के लिए क्या, आपको याद होगा ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर पिता ने, परमेश्वर यहोवा ने अय्यूब के चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा लगा रखा था। और ना तो परमेश्वर ने अय्यूब को बोला था और न ही परमेश्वर ने कभी ये बात स्वयं अपने मुंह से कही कि मैंने अय्यूब के चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा लगा रखा है। क्यों लगा रखा था? क्योंकि अय्यूब धर्मी था, अय्यूब खरा चलता था, अय्यूब परमेश्वर की आज्ञाओं पर पूरे दिल से चलता था, इसलिए परमेश्वर ने उसके चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा रखा था। अय्यूब ने भी नहीं मांगा था, लेकिन मुझे और आपको कैसे मालूम हुआ कि परमेश्वर ने उसको सुरक्षा का घेरा रखा है? क्योंकि शैतान ने परमेश्वर से कहा था कि तूने इसके चारों तरफ सुरक्षा का घेरा रख रखा है, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई प्रहार नहीं कर सकता। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको यीशु मसीह की इस जो विनती को अपनी विनती में रखना है कि प्रभु हमें सुरक्षा का घेरा दे। आपको यीशु मसीह के लहू में अपने आप को कवर नहीं करना है। यीशु मसीह का जो लहू है वो आपके पापों की क्षमा के लिए दिया गया है, आपको सुरक्षा करने के लिए नहीं दिया गया है। कई बार हम लोग जो हैं आजकल इस तरीके की प्रार्थनाएं सुनते हैं कि हमें यीशु मसीह के लहू में अपने आप को छिपा लेते हैं, हमारे घर के दरवाजों पर यीशु मसीह का लहू लगा लेते हैं, खिड़कियों पे लगा लेते हैं, जैसे इसराइलियों ने लगा लिया था। वो तो परमेश्वर ने इसराइलियों से कहा था कि ये लहू तुम अपने घर और खिड़की पे लगाना, ये मेमने का लहू है, ये तुम्हें सुरक्षा देगा। और ये बात सिद्ध हुई कि जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन्होंने करा तो उनके घर में मृत्यु नहीं आई। लेकिन आप पूरा नया नियम पढ़ लीजिए, कहीं पर भी परमेश्वर ने ये आपको एश्योरेंस नहीं दिया है कि आपके घर में मृत्यु प्रवेश नहीं करेगी, आपके घर में बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। अगर आप उसको अपने पापों की क्षमा के लिए मांगेंगे तो आपके सारे पाप 100% क्षमा हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसको गलत काम के लिए मांगा कि हमें आप कोरोना से बचाइए, हमें इन्फेक्शन से बचाइए, हम अपने आप को लहू में कवर करते हैं, तब भी मैं आपको यहाँ वार्न करना चाहता हूँ कि आपको कोरोना भी हो सकता है और आप बीमार भी हो सकते हैं, क्योंकि आप गलत मांग रहे हैं, आप गलत चीज की कामना कर रहे हैं। परमेश्वर आपको सफरिंग देना चाहते हैं। इसलिए विश्वासी लोगों को यीशु मसीह ने जो प्रार्थना की थी वो यूहन्ना के 17वें अध्याय के 19वें पद में लिखी है, उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। देखिए यीशु मसीह ने भी, क्योंकि वो शरीर में थे, उन्होंने अपने आप को पवित्र किया और लिखा है ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। पवित्र करना, यीशु मसीह हमें पवित्र करना चाहता है।
प्यूरिफिकेशन जो है, पवित्रता जो है, वो हर विश्वासी के अंदर होनी चाहिए। और पवित्रता शारीरिक नहीं बल्कि हमारे मन के अंदर बहुत ज़्यादा आनी चाहिए। हमारी आत्मा की पवित्रता की, हमारे मन के शुद्धिकरण की प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, ताकि हाँ कि हर विश्वासी जो विश्वासी कहलाता है वो पवित्र बन जाए, यही यीशु मसीह की इच्छा है। और जब हम 28वां पद देखते हैं तो हम जानते हैं यहाँ पर परमेश्वर की संप्रभुता को दर्शाता है कि परमेश्वर हर परिस्थिति में अपने लोगों को प्रभावित करता है, क्योंकि सब कुछ यीशु परमेश्वर पिता के कंट्रोल में। अगर आप 28वां पद पढ़ोगे तो आपको रोमियो का 8वां अध्याय उसका 28वें पद में ये मिलेगा, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती। ये पद बहुत अच्छा लगता है हमें, और हर व्यक्ति ये सोचता है कि ये पद मेरे लिए कहा गया है, क्योंकि हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उससे प्रेम रखने वालों को उसकी ओर से ये एक बड़ा एश्योरेंस मिला है। ये यहां लिखा हुआ है और कोई गलत बात बाइबल में कभी नहीं लिखी हुई है, ये एश्योरेंस है। क्या मिला है कि हर परिस्थिति के अंदर हमारे लिए एवरेज सर्कमस्टांसेस जो भी होंगे, चाहे वो हम बीमारी हो, परेशानी हो, दुख तकलीफ हो, वो परमेश्वर उसको हमारे लिए भलाई में कन्वर्ट कर देगा। इस पद को जो 28वां पद है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही लिखी हुई है जो हमें ध्यान से इस प्रॉमिस को पढ़ना चाहिए। लेकिन मुझे और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्या ये प्रॉमिस मेरे लिए है? क्योंकि बाइबल में तो बहुत सारे प्रॉमिस हैं, लेकिन वो सबके लिए नहीं है। जब भी आप कोई प्रॉमिस बाइबल में पढ़ते हो तो ये जानने की कोशिश करिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि क्या ये प्रॉमिस आपके लिए है या किसी और के लिए है। क्योंकि अगर ये किसी और के लिए है और आप इसको अपने लिए मानकर बैठे हो तो बाद में आपको दुख और तकलीफ उठानी पड़ती है। आप कहते हो बाइबल में ये बात लिखी है कि सारी बातें मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेंगी, लेकिन भलाई होने की बनिस्बत मेरे जीवन में तो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो आपको ये जानना चाहिए कि क्या ये प्रॉमिस मेरे लिए है। आपको मैं यीशु मसीह की एक वार्निंग याद दिलाता हूं, मत्ती का 6वां अध्याय उसके 24वें पद में। यहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा था? कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। दो स्वामी हैं, ये बात तो यीशु मसीह ने कही है। इसका मतलब है कि संसार में जो मनुष्य रहते हैं, चाहे वो विश्वासी भी हो, उनमें से कुछ लोग तो एक स्वामी के कंट्रोल में रहते हैं, उसको महिमा और आदर देते हैं, उसकी बात उसको ऑनर देते हैं, और कुछ लोग दूसरे स्वामी को ऑनर देते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह जो बात कहना चाह रहे हैं वो ये है कि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। या तो आप परमेश्वर की सेवा करोगे, परमेश्वर से प्रेम रखोगे, परमेश्वर को महिमा दोगे, उसको आदर दोगे, या आप धन से प्रेम रखोगे। और जो लोग धन से प्रेम रखते हैं, ये जो 28वें पद में प्रॉमिस मिला है कि तुम्हारे लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी, मैं बहुत ही नम्रता और दीनता से आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप धन से प्रेम रखते हो तो ये प्रॉमिस आपके लिए नहीं, ये नहीं है प्रॉमिस आपके लिए। आप इस बहकिया हुए में मत रहना कि आप धन से भी प्रेम करो और परमेश्वर का ये प्रॉमिस आपके जीवन में पूर्ण हो। और ये उन लोगों के लिए भी एक वार्निंग है जो अपना एजेंडा रखते हैं। स्वयं का एजेंडा बहुत से लोग चलाते हैं, वो परमेश्वर के एजेंडा से मिलकर चलने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग इस संसार में प्रसिद्धि चाहते हैं, वो चाहते हैं हमारा बहुत नाम हो। उनको भी ये एश्योरेंस नहीं है कि उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेंगी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना स्वयं का राज्य स्थापित करना चाहते हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं प्रभु की प्रार्थना में, हे प्रभु तेरा राज्य आए, लेकिन बहुत से लोगों के मन में होती है कि वो यीशु मसीह के नाम से बहुत ही संस्थाओं को इस्टेब्लिश करें और फिर धीरे धीरे लोगों के मन में अपने लिए आदर और महिमा को उत्पन्न करें, न कि परमेश्वर के लिए। ऐसे लोगों के लिए भी ये एश्योरेंस नहीं है कि परमेश्वर उनके सब कार्यों में, उनके सारे जीवन के अंदर
वो जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो उनके लिए उनके मुताबिक भलाई में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए ये जो पद है, ये जो प्रॉमिस है, उनके जीवन में जो भी बात होगी अंत में उनके जीवन में ये भलाई उत्पन्न नहीं करेगी। इसलिए ये जो 28वां पद है, ये जो प्रॉमिस है परमेश्वर के उन बच्चों के लिए है जो एक भेड़ की तरह भेड़िए के बीच में रहते हैं। ये एक बड़ी अजीब सी बात है, आपको बड़ी अजीब लगेगी मेरी बात। यीशु मसीह ने आपको भेड़ की जैसे रखा है। ये सारा जो संसार है ना, ये चारों तरफ से भेड़िए की माफिक आपको नोचना चाहता है। और हम कहते हैं हम तो यीशु मसीह की भेड़ी हैं, यीशु मसीह हमारा गडरिया है। लेकिन आपने भेड़ के जीवन को देखा कभी कि भेड़ होती कैसा, उसका चरित्र कैसा होता है? भेड़ जो है वो एक हेल्पलेस क्रिएचर है। परमेश्वर ने उसको हेल्पलेस बनाया है। एक भेड़ हमेशा अपने गडरिए के ऊपर निर्भर रहती है। वो जानती है कि मैं अपने आप से अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती। मेरा जो गडरिया है, जो मेरा स्वामी है, मैं उस पर निर्भर रहूं इस संसार में, वो मुझे भेड़िए से बचाएगा। और अगर भेड़िया मुझे घायल भी कर देगा, मेरे ऊपर आक्रमण भी करेगा, तो उसमें भी वो मुझे चंगाई भी देगा, सुरक्षा भी देगा, और मेरे गडरिए के द्वारा मेरे लिए सब चीजें मेरी भलाई को उत्पन्न करेंगी। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, अच्छा गडरिया मैं हूं जो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूं। लेकिन मैं और आप भेड़ नहीं बनना चाहते। हम तो ये सोचते हैं कि सब कुछ आता है, हम तो सामर्थ्य हैं, हम तो ताकतवर हैं, हम तो सब कुछ कर लेंगे। लेकिन भेड़ के समान जो परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, उनको परमेश्वर रखना चाहता है कि तुम भेड़ के समान रहो। इसका एक पर्पस है। क्यों? याद है आपको यीशु मसीह ने क्या कहा था अपने चेलों को? मैं तुम्हें भेड़ के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। परमेश्वर ने मुझे और आपको इस संसार में जो एक भेड़िए के समान है यहां पर रखा है। उसके दो पर्पस हैं परमेश्वर के। पहला पर्पस है, भेड़ अपनी सामर्थ यानी अपनी पावर पर निर्भर नहीं रहती है। ठीक है, वो जानती है भेड़ कि मैं कमजोर हूं। दूसरी बात, यदि एक भेड़ अपने गडरिए पर विश्वास रखती है तो उसकी सामर्थ पर भी वो विश्वास रखती है। अपनी सामर्थ पर नहीं रखती है, लेकिन वो अपने गडरिए की सामर्थ पर विश्वास रखती है। शैतान ने भी इस संसार में कई लोगों को भेड़िए के रूप में रखा है जो आपके ऊपर अटैक करते हैं। यदि आप परमेश्वर की भेड़ हो, अगर आप हेल्पलेस हो, अगर आप हर बात में परमेश्वर पर निर्भर हो, हर चीज में आप परमेश्वर की तरफ देखते हो कि परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे, मैं अपने आप को नहीं संभाल सकता इस संसार में, क्योंकि संसार जो है वो ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो एक भेड़ को नोचना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो शैतान के द्वारा ऐसी युक्तियां करते हैं जिसके द्वारा वो आपके ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं, आपको सताते हैं, आपको धोखा देते हैं, मीठी मीठी बातें कर कर आपको जाल में फंसाते हैं। वो आपके ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं, झूठे मुकदमे करते हैं, यहां तक कि वो आपको झूठे आरोप में जेल में भी पहुंचा देते हैं। और परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें समझा दिया है कि तुम्हें ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, ऐसी सफरिंग से गुजरना पड़ेगा। और जब आप उस सफरिंग में से गुजरोगे तो कभी आप ये मत समझना कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, क्योंकि उस सफरिंग में, उन परेशानियों में, उन तकलीफों में, दुखों में भी परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो जीवन आपको मिलेगा वो एक बहुत ही आशीषित जीवन होगा। और ये जो समस्याएं, परेशानियां हैं जिनमें आप घबरा रहे हो, ये परिस्थितियां परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बना देगा। मैं आपको एक उदाहरण देके इसे समझा देता हूं। अगर आप अपने आप को एक भेड़ समझते हो, आप अपने आप को निर्बल समझते हो, और अगर आप ये समझते हो कि मैं परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर हूं कि मेरी सब परिस्थितियां जो आज मुझे विपरीत दिखाई देती हैं, वो मेरा परमेश्वर उन परिस्थितियों को मेरे लिए भलाई उत्पन्न कर देगा। आपको याद है गतसमनी बाग के अंदर
यीशु मसीह को, क्या हुआ था, बहुत सारे लोग जो महायाजक के थे वो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे। उसके ऊपर उन्होंने लाठियों से और तलवारों और भालों से प्रहार करने की कोशिश करी थी कि उसको कंट्रोल करें, उसको पकड़ के ले जाएं। और क्या हुआ था, यीशु मसीह ने तो कहा भी था उनसे, यहूदा से, कि तू ये भाले और ये लेकर के आया, इन लोगों को लेकर आया। अरे मैं तो यहीं पर प्रचार करता था, तो मुझे कभी भी पकड़ सकते थे। लेकिन जब ये बातचीत चल रही थी तो यीशु मसीह के एक चेले ने क्या करा कि तलवार निकाल करके और महायाजक के ये जो सेवक था उसका कान उड़ा दिया था। क्या कहा था यीशु मसीह ने, याद है आपको? मत्ती का 26वां अध्याय उसके 53वें पद को देखिए। यहाँ आपको यीशु मसीह की वो भावना पता पड़ेगी कि यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के सुपुर्द कर रखा था। परमेश्वर से इन समय में उसने कोई सहायता नहीं मांगी, जबकि वो चाहता तो उसको सहायता मिल सकती थी। परमेश्वर क्या कहते हैं उस व्यक्ति से, उस चेले से जिसने तलवार चलाई थी, मत्ती 26 उसके 53वें पद में, कि क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। स्वर्गदूतों की 12 पलटन, आपको मालूम है एक पलटन में 6000 स्वर्गदूत होते हैं। यानी अगर 12 पलटन परमेश्वर से यीशु मसीह मांगते कि चारों तरफ से मुझे शत्रुओं ने घेर रखा है, मुझे मारेंगे, परेशान करेंगे, तो आप मेरी सहायता के लिए 12 पलटन भेज दीजिए, तो कितने स्वर्गदूत आते हैं? 12 को 6 से गुना करो, 6000 से, तो 72,000 एंजल्स आ जाते हैं। और आपको मालूम है एक एंजल की पावर क्या होती है? वो एक एंजल कितने लोगों को मार सकता है? अगर आप यशाया का 37वां अध्याय उसका 36वां पद पढ़ो, इज़ाया 37 वर्स 36, जब अशूर के राजा ने हिजकिय्याह राजा पर चढ़ाई करी थी, तो परमेश्वर यहोवा ने दाऊद की वजह से उस नगर की रक्षा करके उसको बचाया था। और परमेश्वर ने अपना एक स्वर्गदूत भेजा था, सिर्फ एक स्वर्गदूत, और उस स्वर्गदूत ने अशूर राजा के 1,85,000 सैनिकों को एक साथ मार डाला। एक स्वर्गदूत की पावर है 1,85,000 मनुष्यों को एक मिनट में उसने मार डाला, एक रात में मार डाला। तो अगर 72,000 स्वर्गदूत आ जाएं, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो आपको मालूम होगा कि ये 72,000 स्वर्गदूत 13 अरब 32 करोड़ मनुष्यों को चुटकी बजाते ही समाप्त कर सकते थे। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने ये सहायता नहीं मांगी, है ना? उसने ये सहायता नहीं मांगी, बल्कि उसने परमेश्वर की योजना को पूरा होने दिया। यीशु मसीह स्वर्गदूतों की सहायता ले सकता था, लेकिन हम ये कई बार सोचते हैं कि यीशु मसीह ने स्वर्गदूतों की सहायता क्यों नहीं ली? वो तो ले सकता था। और यहाँ उसने इस बात को भी कहा है कि जो लोग उसे पकड़ने आए थे, उस समय यीशु मसीह ने स्वर्गदूतों की सहायता क्यों नहीं ली? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह भी एक भेड़ के समान था। उन सब लोगों के बीच में जो भेड़िए की तरह यीशु मसीह को नोचना चाहते थे। और क्या किया था उन्होंने? यीशु मसीह को जब वो पकड़ के ले गए, तो उन्होंने जो उसको फाड़ खाने के लिए आए थे एक भेड़िए की जैसे, उस पर झूठा मुकदमा चलाया, उसे झूठे आरोप लगाए, कोड़े लगाए, बेइज्जत किया, उसको क्रूस पर चढ़ाया। और शैतान ने इन्हीं लोगों के द्वारा यीशु मसीह को मार भी दिया। और शैतान बहुत प्रसन्न हो रहा होगा कि उसने ये बड़ा कार्य कर लिया है। लेकिन परमेश्वर जो सब कुछ देख रहे थे, उसने ये सब कुछ होने दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे क्रूस की मृत्यु से इसलिए नहीं बचाया क्योंकि जो योजना शैतान ने रखी थी यीशु मसीह को समाप्त करने की, उसके द्वारा यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। और क्रूस पर बलिदान होने से यीशु मसीह ने हमारे जैसे लोगों के लिए, बल्कि मैं कहूँगा संपूर्ण संसार के पापों की क्षमा के लिए एक भलाई को उत्पन्न कर दिया। अगर यीशु मसीह उस क्रूस पर नहीं चढ़ते, स्वर्गदूत आकर उसके लिए लड़ते, तो यीशु मसीह कभी क्रूस पर नहीं जाते
और अगर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं जाते तो मेरे और आपके लिए भलाई उत्पन्न नहीं होती। और दूसरा काम प्रभु परमेश्वर ने किया कि उसको मृतकों में से जिलाकर परमेश्वर ने मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त करी। उसके द्वारा मैं और आप भी आज मृत्यु के चंगल से मुक्त हो गए हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा शैतान ने यीशु मसीह के ऊपर जाल डाला, उसे सताया, उसे क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन परमेश्वर ने शैतान की योजना में से यीशु मसीह के लिए और हम सब के लिए भलाई को उत्पन्न किया। यीशु मसीह के लिए इसलिए कि उसने सफरिंग सही, और सफरिंग दुख सहने के बाद उसको वो ताज मिला जो उसको परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठाने के लायक बनाया। और मुझे और आपके लिए ये भलाई उत्पन्न हुई कि मैं और आप अब अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि यदि मैं और आप भी दुख सहने के लिए तैयार रहते हैं तो हम भी ये बात क्लेम कर सकते हैं। कई बार हम ये कहते हैं, कई लोगों से आपने सुना होगा कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे सब कार्य हमारे लिए भलाई को तब उत्पन्न करेंगे जब हम हर परिस्थिति में परमेश्वर के सम्मुख दीनता और नम्रता से आ जाएं। हमें नहीं आता है अपने आप को संभालना, हमें प्रार्थना करने भी नहीं आता, इसलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर से प्रार्थना करती है, हमारी आत्मा को सिखाती है। इसलिए अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में दे दीजिए। आज की परिस्थितियों में हमें कोई भी भलाई चारों तरफ नहीं दिखाई दे रही। यही समस्या है कि हम जब ये महसूस करते हैं कि ये जो चारों तरफ की जो समस्या है हमारे ऊपर, हम हमारे अंदर कैसे ये भलाई उत्पन्न करें। क्योंकि आज तो हम जब चारों तरफ देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि चारों तरफ महामारी है, बीमारी है, परेशानी है। लेकिन इसमें हमारे लिए क्या भलाई होगी अगर हम इस सफरिंग को सहेंगे। परमेश्वर की अगर ये इच्छा है कि आप इन्फेक्टेड हो जाओ इस वायरस से, तो आपको इन्फेक्टेड होना पड़ेगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब आप इन्फेक्टेड होते हो तो आप ये देखिए कि इसमें आपके लिए भलाई छिपी है। कैसे भलाई छिपी है? पहली बात तो बहुत सारे लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अभी तक जो लोग आपको से प्रेम का इजहार नहीं करते थे वो आपको फ़ोन करते हैं, आपकी खैरियत पूछते हैं। सैकड़ों लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आपकी इस विकट परिस्थिति में आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और बहुत सारे लोगों से मैं सुनता हूं कि हमें सांस लेने में दिक्कत आ रही है। मैं पूछता हूं बात क्या है? बोले डॉक्टर बोल रहे हैं हमारा ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है। क्या आपने कभी सोचा कि परमेश्वर ने हमें ऑक्सीजन तो मुफ्त में दे रखी है, चारों तरफ हमारे ऑक्सीजन है, हम तो रोज सांस लेते हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। लेकिन कभी हमने इस ऑक्सीजन के लिए तो परमेश्वर को धन्यवाद ही नहीं दिया कि हे प्रभु तूने ये मुफ्त में हमें ऑक्सीजन दे रखी है और हम इसका आनंद ले रहे हैं, स्वस्थ हैं। आज जो लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, जिनका शरीर इन्फेक्टेड है, उनसे पूछिए, उनके परिवार लोग वालों से पूछिए कि वो एक सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए कितने दुखी और परेशान। लेकिन परमेश्वर यही हमें सिखाना चाहते हैं कि जब तुम कमज़ोर होते हो, जब तुम परेशान होते हो और मेरी तरफ देखते हो, जब तुम्हारी निर्भरता मेरे ऊपर होती है, जब तुम एक भेड़ के समान अपने आप को असहाय महसूस करते हो, तब तुम्हारी निर्भरता मुझ पर बढ़ती है। और जब तुम ये जान लेते हो कि तुम संपूर्ण रीति से मुझ पर निर्भर हो, तब परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर आपको चंगाई देता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको आज एक बात कहना चाहता हूं कि कभी भी ये प्रार्थना मत करिए कि हे परमेश्वर मुझे अभी का अभी इस बीमारी से छुटकारा दे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रचारक हैं, बहुत सारे प्रभु के दास हैं जो इस तरीके की प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि हे प्रभु मैं तेरा दास हूं, मैं तुझसे दुआ करता हूं, इसको अभी ठीक कर, अभी ये बीमारी इसको छूट के चली जाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको ये जानना है कि बीमारी आपके जीवन में आई क्यों है। क्योंकि परमेश्वर इस बीमारी के द्वारा आपके जीवन में भलाई उत्पन्न करना चाहता है, वो आपको सिखाना चाहता है, वो आपको अपने ऊपर निर्भर करना चाहता है। कई बार हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं,
लेकिन जो लोग भी इस बीमारी में आए हैं उनका व्यक्तिगत आत्मिक जीवन बढ़ा है। जब कठिनाई आती है, मौत आती है, परेशानी आती है, दुख आता है, तब हमारी निर्भरता अपने परमेश्वर पे बढ़ती है और फिर परमेश्वर हमें हीलिंग देते हैं। लेकिन ये उस पर निर्भर है, उसकी इच्छा है कि वो चाहे तो आपको चंगाई दे, चाहे तो आपको चंगाई ना दे। यदि आपके जीवन के दिन पूरे हो गए हैं, आपका परमेश्वर का दिया हुआ कार्य आपका जीवन का पूरा हो गया है, तो परमेश्वर आपको इस जीवन से अपने पास बुला लेंगे। लेकिन परमेश्वर आपको ये सिखाना चाहते हैं कि इस सफरिंग में, इस परेशानी में मैं तुम्हें प्योर कर रहा हूं, तुम्हारे ध्यान को मेरी तरफ आकर्षित कर रहा हूं, तुम्हें मैं ये बता रहा हूं। होली स्पिरिट हमें ये बताती है उस बीमारी के समय में कि संसार का कोई मनुष्य तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, संसार का कोई डॉक्टर तुम्हें नहीं बचा सकता। अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो तुम्हारा परमेश्वर है, जिसके ऊपर तुम अभी तक निर्भर नहीं थे। तुम निर्भर हो, पूरी इस रीति से अपने परमेश्वर पर निर्भर हो जाओ। और आप जो बहुत कम समय परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, वो उस बीमारी के समय में बहुत समय अपने परमेश्वर को प्रार्थना में देते हो, वचन को पढ़ने में देते हो, और फिर परमेश्वर आपको चंगाई देते हैं। फिर परमेश्वर आपके अंदर से इस चंगाई के, इस बीमारी के द्वारा एक नया जीवन देते हैं, एक नया चरित्र बनता है। आपकी निर्भरता पवित्र आत्मा पर हो जाती है और पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर आकर परमेश्वर से आपको चंगाई दिलाता है। तो जब भी आप पे परेशानी, बीमारी आती है, तो आप ये दुआ करें कि हे प्रभु, मुझे ये सफरिंग सहने की ताकत दे, मुझे ये परिस्थितियों के अंदर धैर्य रखने की हिम्मत दे। विकट परिस्थितियां आएंगी, हमारी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में कई बार काम नहीं होंगे, लेकिन उन विकट परिस्थितियों में आपको प्रार्थना करनी है कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। और ये बात परमेश्वर ने अपने दास पौलुस से कही थी। जब पौलुस ने भी कई बार अपने परमेश्वर से विनती करी, पौलुस कहता है मैंने 2 बार अपने लिए प्रार्थना करी कि हे परमेश्वर, ये कांटा मेरे शरीर से निकल जाए। परमेश्वर ने क्या कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। इसलिए मुझे और आपको भी हर विकट परिस्थिति में, सिर्फ बीमारी में ही नहीं, परमेश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझे धैर्य रखने की सामर्थ्य दे और तेरा अनुग्रह मुझे दे, ताकि मैं उन परिस्थितियों में भी तुझ पर विश्वास रख सकूं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारी अपनी कोई इच्छा है कि हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, जैसे हम धन कमाना चाहते हैं, हम फेमस होना चाहते हैं, या हम अपनी कोई मिनिस्ट्री खड़ा करना चाहते हैं धन कमाने के लिए, ये भी बड़ी अजीब सी बात लगेगी आपको, लेकिन ये सच्चाई है। बहुत से लोग परमेश्वर की सेवा नहीं करते, बल्कि उसकी आड़ में स्वयं के लिए धन कमाना चाहते हैं। उनके लिए हर परिस्थिति भलाई को उत्पन्न नहीं करेगी, क्योंकि वचन क्या कहता है, 1 तीमुथियुस 6 अध्याय उसके 9वें पद को आप पढ़िए। वहां पर यह बात स्पष्ट तौर से है कि जो धन की सेवा करते हैं उनके लिए सब बातें भलाई उत्पन्न नहीं करती, बल्कि उनके लिए समस्याएं खड़ी होती हैं। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय उसके 9वें पद में लिखा है, जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। ये वो पद है जो हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो धन का लोभी है, और वो धन को परमेश्वर समझता है, परमेश्वर से प्रेम का दिखावा करता है, लेकिन वास्तव में वो धन से प्रेम करता है। इसलिए 28वां पद, जिसके ऊपर पौलुस जो जोर दे रहे हैं कि सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई उत्पन्न करेंगी, इसका जो बी पार्ट है, अब आप उस पर ध्यान दीजिए। क्या लिखा है बी पार्ट के अंदर? अर्थात, यहां से पढ़िए, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। यानी जिनको परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार बुलाया है और उन्होंने परमेश्वर की उस कॉलिंग को एक्सेप्ट किया है, उनके लिए ये सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। यहां पौलुस ने इस बात को खुलासा किया है कि सब परिस्थितियां किन लोगों के लिए भलाई उत्पन्न करती है, जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो परमेश्वर पहले से जानते हैं कि कौन लोग उसकी बुलाहट को स्वीकार करेंगे, कौन लोग यीशु मसीह के पीछे नम्रता के साथ चलेंगे, कौन लोग हैं जो उसकी इच्छा को एक्सेप्ट करेंगे। परमेश्वर ये भी जानते हैं
कि कौन लोग उसकी योजना का हिस्सा बनने में संपूर्ण मन से उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे। कई बार हम परमेश्वर की कुछ आज्ञाओं तो हमें अच्छी लगती हैं, पिक एंड चूज करते हैं हम, जो हमें अच्छी लगती हैं वो तो हम मान लेते हैं, जो हमारे सांसारिक जीवन में रुकावट पैदा करती हैं वो आज्ञाएं हम नहीं मानते। ऐसे लोगों के लिए सब बातें मिलकर भलाई ने उत्पन्न नहीं करेंगे। परमेश्वर ने स्पष्ट किया है जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, यानी परमेश्वर जानता है कि कौन लोग पूरे मन से मेरी इच्छाओं और मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, वो लोग जो हैं जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। ये तात्पर्य है इस बात का कि कौन लोग उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए, वो लोग जो परमेश्वर के अपने जीवन में चलते चलते एक दिन उसके बेटे यीशु मसीह के स्वभाव में बदल जाएंगे। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, हम पूरी तरीके से पवित्र आत्मा पे निर्भर हैं, हम सारे डिसीजन पवित्र आत्मा को करने देते हैं, हम परमेश्वर पिता से पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हैं, हम अपनी इच्छाओं को बार बार परमेश्वर के सामने नहीं रखते, वो लोगों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं और उनका स्वभाव और उनका जीवन होली स्पिरिट के द्वारा एक दिन यीशु मसीह के स्वभाव की जैसा बनता जाएगा। और जो बात यहाँ 29वें पद में लिखी है, जिसको हम आने वाले समय में देखेंगे, वहाँ लिखा है वो सब हम सब में वो पहलौठा ठहरेगा अगर हम यीशु मसीह के पीछे पीछे चलेंगे। यही जो रोमियो का 8वां अध्याय है वो हमें सिखाता है, वॉक इन स्पिरिट, स्पिरिट लाइफ इन स्पिरिट, यीशु मसीह के साथ साथ चलना, उसके पीछे पीछे चलना। लेकिन हम कैसे चल सकेंगे? जब हम पवित्र आत्मा को संपूर्ण हृदय से समर्पण हो जाएंगे कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें मिले और हम अब अपने इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलें। परमेश्वर इस वचन को समझने के लिए मुझे और आपको बुद्धि दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, इन 3 पदों को समझने के लिए जो पवित्र आत्मा की अगुवाई आपने हमें दी है वो हमें उभारती है प्रभु कि हम सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा के अनुसार चलें। और मेरे परमेश्वर संपूर्ण रीति से हम पवित्र आत्मा को समर्पित हो जाएं कि आप पवित्र आत्मा हमें सिखाए, चलाए और पवित्र आत्मा ही हम में बोले और हम भी जो प्रार्थना करें वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही करें, ताकि हम संसारिक चीज़ों के अभिलाषी ना हों बल्कि हम उन स्वर्गीय चीज़ों के अभिलाषी हों, ताकि हम प्रभु इस संसार से जल्द पूछ करके प्रभु स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो जाएं जो आप हमें देना चाहते हैं। सब बातों में हम आपका आदर और महिमा देते और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर। आमीन।